सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल से होंगे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वर्णन सुनाऊंगी, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। वन के किनारे शांत वातावरण था। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे। मन अभी भी संदेहों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र और शिष्य को अभी भी ईश्वर के स्वरूप और उनकी शक्ति का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। तब मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब मैं तुझे वह ज्ञान और विज्ञान सुनाऊंगा जिसे जानकर तू मेरे सिवा और कुछ जानना नहीं चाहेगा। यह ऐसा ज्ञान है जो दुर्लभ है, पर जिसने इसे हृदय से स्वीकार कर लिया वह परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन उत्सुकता से कृष्ण की ओर देखने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के लोग मेरी माया में फंसकर असली सत्य को भूल जाते हैं। पर जान ले, मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। जो भी तू देख रहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब मेरी प्रकृति के ही रूप हैं और इन सब के भीतर मेरा ही दिव्य अंश विद्यमान है। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोले, हे केशव, तो क्या यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है? श्री कृष्ण फिर मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ पार्थ, मैं ही इस ब्रह्मांड का बीज हूँ। मैं ही रस स्वरूप जल हूँ। मैं ही सूर्य हूँ और चंद्रमा की ज्योति भी मैं ही हूँ। मैं ही वेदों का स्वरूप हूँ। मैं ही मनुष्यों के सामर्थ्य और स्त्रियों का तेज हूँ। जो भी श्रेष्ठ गुण हैं वह सब मेरा ही अंश है। लोग जब देवताओं की पूजा करते हैं तब भी वास्तव में वह शक्ति मेरी ही है जो उन्हें फल देती है। अर्जुन ने आगे पूछा, प्रभु, तब लोग आपको क्यों नहीं पहचानते? कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे धनंजय, मेरी माया बड़ी बलवान है। वह मोह जाल में लोगों को बांध देती है। केवल वही भक्त जो मुझ में एकनिष्ठ होकर शरण लेते हैं मेरी माया को पार कर पाते हैं। बाकी लोग धन, कामना और अहंकार में उलझे रहते हैं और मुझे नहीं पहचान पाते। जो लोग शुभ कर्म करते हुए निरंतर मुझे खोजते हैं वे धीरे धीरे मेरी ओर आकर्षित होते हैं। कोई मुझे दुख में याद करता है, कोई धन पाने के लिए याद करता है, कोई ज्ञान के लिए याद करता है और कोई मुझे सच्चे प्रेम के लिए याद करता है। लेकिन उन सब में श्रेष्ठ वह है जो बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति करता है। वह मुझे पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण ने अंत में कहा, हे अर्जुन, जिसने मुझे जान लिया वह सब कुछ जान गया। वह आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं देखता। जो मनुष्य अंत समय में भी केवल मुझे स्मरण करता है वह निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। यही 7वें अध्याय का सार है। मैं ही सबका आधार हूँ और मेरी भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। यह सुनकर अर्जुन का हृदय हल्का हो गया। अब उसे समझ आने लगा कि ईश्वर दूर नहीं बल्कि हर सांस, हर कण, हर शक्ति में स्वयं कृष्ण ही विद्यमान है। श्याम भक्तों,
यह था श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का वर्णन। अब मैं आपको 7वें अध्याय का मातम्य सुनाऊंगी। श्री नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक पटेल नगर था जिसमें शकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं परदेश को जा रहा था। रास्ते में शकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब उसके साथियों ने उसका दाह संस्कार किया और वापस घर को लौट गए। जब वे घर पहुँचे तो शकुकर्ण के पुत्र ने पूछा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तब उन व्यापारियों ने कहा, तो तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मृत्यु को प्राप्त हुए। ये तेरे पिताजी का कुछ सामान है, तुम इसे रख लो। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं भी उसका वध करूँगा। उन व्यापारियों से कहा, आप चलिए और वह ठोर मुझे दिखाइए जहाँ सर्प ने मेरे पिताजी को काटा था। व्यापारियों ने उसे वह ठोर दिखा दी। देखा तो वहाँ एक बामी थी, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद कुछ बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं भी उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। जिस सर्प ने मुझे काटा था, वह तो कब का मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तू मुझे इस अधम देह से छुटकारा दिला। यह मेरे पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिताजी, आप कोई यत्न बताइए जिससे मैं आपका उद्धार कर सकूं। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाटी ब्राह्मण को घर में भोजन करवाओ और उनकी सेवा करो। तब उसके बालक ने कहा, जी पिताजी, और घर वापस लौट गया। अब वह बालक घर पहुंचा और उसने नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन एवं दक्षिणा दी। तब उन ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद उसने अपने पिता को निमित्त किया। तब उसके पिताजी तत्काल वह अधम देह से छूटकर देवदही को पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग में चले गए और उनके पुत्र को आशीर्वाद देके गए कि हे पुत्र, तू धन्य है। श्याम भक्तों, यह था श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य और वर्णन जो मैंने आपको सुनाया। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाबा श्याम हम सभी पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। इसी विश्वास के साथ जय श्री श्याम। आपका दिन शुभ हो।